तो ये हमारे 2 बच्चे हैं अभी। तो आप लोग को जानकारी होगा, अभी 12,000 टीचर की भर्ती आई थी। उस टीचर की भर्ती में बहुत सारे बच्चे लगे हैं और हम सब बच्चे को शुरू से ये बता के रखे हैं कि पहला पेमेंट ले लेना भैया, तब मिठाई खिलाने आना। क्योंकि ये छत्तीसगढ़ है, कई बच्चे मेरे को ज्वाइनिंग हुआ नहीं है, लिस्ट हम नाम आते मिठाई खिला दिए, बाद में वो एग्ज़ाम रद्द हो गया, कोर्ट में चले गया, तो बड़ा रोए, बच्चे भी रोए, मैं भी रोऊँ, तो बड़ा दुख लगता है। तो अब सारे बच्चे पेमेंट ले लेते हैं तब हमारे लिए मिठाई लाते हैं, और मिठाई तो हम लोग दिखाते नहीं, क्योंकि आप लोग को नहीं देना है तो दुख लगता है ना, कोई देता खुद खाता है। तो इस टाइप का हमारे बीच में विकास है। भुवनेश्वरी हमारे बच्चे हैं, 2-2.5 साल पहले हमारे कोचिंग से जुड़े हैं और आज इन लोग टीचर में लग गई भुवनेश्वरी 2 में। वही कल मैं बता रहा था आप लोग को कि टीचर के सिस्टम अब बदल गई है, व्याख्याता होता है, टीचर होता है, सहायक शिक्षक होता है। तो भुवनेश्वरी जी है हमारी बच्ची, उसको शिक्षक सेकंड में वर्ग 2 में लगी है। और ये विकास देशमुख जी है, इनका लगा है सहायक शिक्षक में, पर ये अभी शिक्षक के लिए वेटिंग में है। ये भी उसमें क्रॉस कर जाएगा, पर अभी ज्वाइनिंग करके आ गए हैं। कोंडागांव केसकाल में इन लोग का नौकरी लगा है। तो जुलेकर कोचिंग परिवार के साथ इनको बधाई है। और जो आप लोग मेहनत किए, आज आप पोस्ट आने से आप लोग को सफलता मिली। कई ऐसे निराश बच्चे हैं जो पोस्ट नहीं आ रहे हैं। हम लोग गधे नहीं हैं जी, सरकार वैकेंसी निकाले ओकर मुड़ी में चढ़ के नौकरी लेके पावर रखता, इतना मेहनत किए हैं अपन, तो पोस्ट आता है तो नौकरी मिलती है। कोरोना काल में बहुत बच्चे भी उदास थे, लेकिन उदास नहीं होना है। अब इस 6 महीने में ना जाने कितने बच्चे लोग अब पोस्ट में चले जाएंगे। तो वैसे ही अब धीरे धीरे सारे बच्चे अब जाते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे मिलने आते जा रहे हैं वैसे वैसे हम वीडियो डाल रहे हैं। पेपर का खर्चा बच जाता है, यूट्यूब में काम चलता है, ऐसा है। तो अपने तरफ से 2 शब्द जो जैसा आता है विकास जी बोल दीजिए। मैं दिसंबर में, मतलब ये दिसंबर से पिछले दिसंबर में आया था, तो उस टाइम ना मैं जीरो था पूरा। मतलब मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का था और मैं जॉब भी इंजीनियरिंग वाले में ही कर रहा था। तो मुझे नॉलेज बिल्कुल भी नहीं था कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है करके। ठीक है, बुक्स था, लेकिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पता था। मैं सानिध्य में आया सर के, और मैंने जैसे जैसे सर बताए थे वैसे वैसे ही पढ़ा। मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा है। और वैसे भी हम इंजीनियरिंग वाले तो छांटते रहते हैं इंपॉर्टेंट वाला, एक दिन में वाला। तो वैसे मैं जितना था नोट्स उतना ही पढ़ा। और टीचर का भी वैकेंसी आया था, उसके लिए मैंने अलग से कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था। सर जो पढ़ाते थे वो पढ़ा, और विराज सर के जो मैथ्स था ना वही किया। विराज सर का क्लास ना सभी लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, मैं बोलता हूँ, जो जीएस में आते हैं, क्योंकि उनका जो अप्रोच बताने का रहता है ना, टेक्निक ना, वो बहुत अच्छा रहता है। और जो सर बता दिए ना उतना ही पढ़िए। मैं कोचिंग में आने से पहले 2-3 लोगों से पूछा था जो सर के कोचिंग में थे, तो उन्होंने बोला था कि आप ज़्यादा मत पढ़ो करके। दोनों लोगों ने मुझे यही बोला था, ज़्यादा मत पढ़ो करके। सर भी वही बोलते हैं, मैं जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ो करके। तो मुझे वही फ़ायदा हुआ जीएस में भी, और बाकी जो भी सब्जेक्ट था, जैसे मैथ्स था, इंग्लिश था, सर भी पढ़ाए थे, तो वही मैंने पढ़ा, उतना ही पढ़ा, ज़्यादा नहीं पढ़ा। और सर के टेक्निक से आप फॉलो करते रहेंगे ना, तो एक न एक दिन आप लोग निकाल ही लेंगे। आप कौन सा जिला से बताया, अभी तो मैं हैरान हो गया हूँ, उसको बताओ। हाँ, मैं दुर्ग जिले से आया हूँ। मतलब दुर्ग में रहता हूँ। दुर्ग जिले में 25 किलोमीटर के आसपास पड़ता है मेरा गांव। मैं जुलेकर सर का नाम पहले से ही सुना था, तो जुलेकर सर के कोचिंग के लिए मैं आता था रोज़। और मैं जॉब भी करता था दुर्ग। यहाँ से मैं सुबेरे निकलता था 7 बजे, और मैं घर पहुँचता था 10 बजे रात को, क्योंकि मैं पढ़ भी रहा था, कोचिंग भी कर रहा था, पढ़ भी रहा था, और ड्यूटी भी करता था मैं। तो मैं 10 बजे घर पहुँचता था, फिर भी मैं आता था नांदगांव। मैं चाहता तो दुर्ग में कर सकता था, क्योंकि वही रूट था, मेरे को पास पड़ता। लेकिन सर का सुन रखा था मैंने ना, तो सर से ही पढ़ना था करके मैं यहाँ पे आया था नांदगांव में। तो इसके लिए हमारे कोचिंग तरफ से थैंक यू। तो ये अभी इधर लग सकता है क्या, लगाएगी कहीं पे देख लग? हाँ, पकड़ लो, पकड़ के बोलो। तुम अपने अनुभव बता दो भाई, पहली महिला है अभी। भुवनेश्वरी जी। जी सर। हाँ, मैं जो भी पढ़ी हूँ, मेरे को पहले पता ही नहीं था कि पीएससी कुछ होता है ऐसे आप करके। कहाँ से हुए बताइए? सर मैं यही ठाकुर टोला से अप डाउन करती थी। अच्छा, सोमनी वाले ठाकुर टोला से। परमानेंट में मेरा गांव गोड़लवाई है, लेकिन मैं यहीं ठाकुर टोला से आती थी, यहीं से। तो जब मैं बीएड करी तब मेरे को पता चला कि फ्रेंड लोग थे ना, कोचिंग करते थे कुछ लेकर कोचिंग में, तब मेरे को बताए पीएससी के बारे में, तब मेरे को पता चला था। और सर ही लोग जो नोट्स दिए थे, जो भी सर पढ़ाए मैथ्स, वही पढ़ी हूँ, और उसी से हुआ है मेरा। चलो ठीक, तो बधाई हो हमारे तरफ से। और लंबी समय तक 7 साल के लिए बुक हो गए हैं आप लोग, ऐश करो और टीचर का काम करते करते आप आगे पोस्ट के लिए बढ़े। ओके, थैंक यू, बढ़िया।